चंद्रा भाई हैं जी। चंद्रा भाई कैसे हैं? आमिर भाई ठीक है, आप कैसे हैं? मैं ठीक। मेरा भाई, आप मुसलमान हैं? नहीं है। क्या हैं आप भाई? सनातनी में पहले थे, समतलन के। किधर चले गए? सॉरी, हाँ बोले। मैं सनातनी हूँ। बताइए, मेरा आप सवाल एक है वो। आप सनातनी हैं या थे? मैं समझा नहीं। सनातनी हूँ। सनातनी हैं, ठीक हो गया जी, पूछिए भाई। मैं समतलन के स्ट्रीम पे आके से आपसे बात भी किया है, समतलन से। आप में ये कुरान में ऐसा लिखा है, ये सब गलत है बोल के आप बोले थे ना। तो उस क्या? कुरान हाँ में हाँ, जी। जी टेररिस्ट के जी। बारे में ना, कुरान हम्म। में लिखा है जहाँ काफिर को पाओ वहां उसको मारो। आपने हम्म, कहा है कि ये सब नहीं है, ये तो कुरान में वो कैसा क्यों है? अच्छा। कुरान में लिखा हुआ है कि जहां काफिर को पाओ मार दो, ऐसे ही है। हाँ, वैसा ही है ना। आपके इर्द गिर्द मुसलमान रहते हैं? बहुत सारे हैं। मारते क्यों नहीं आपको? आपकी आवाज निकल क्यों रही है? नहीं मारते तो नहीं, ये तो कुरान में उस क्यों लिखा है? वो काफिर के तो जहाँ मारना चाहिए। पाओ। हाँ, मारना चाहिए। नहीं, आपके बकौल कुरान में लिखा है तो मारना चाहिए, ऐसा ही है ना? तो मारते हैं ना भाई, ये टेररिस्ट लोग सबको मारते हैं ना। ओहो, मेरी बात सुने। मुसलमान यानी कुरान में लिखा है ना, तो कुरान तो सारे मुसलमानों के लिए है। ये जो आपके पास है, ये आपका सर क्यों नहीं फोड़ते? भाई मेरा कहने का मकसद ये है, जो मेरा भी टेररिस्ट जो मकसद है। है ना, लेकिन एक मकसद आपका था, एक मकसद मेरा। कहने का मकसद तो दोनों का है। आपका मकसद मुझे समझ आ गया, मेरा मकसद समझना है आपने। फर्क इतना है। अमर आपने कहा भाई, अमर टेररिस्ट भाई, मार। जी जी जी, कैसर गुस्ताखी। भाई। अ, अगर मुझे इजाजत देंगे 2 मिनट में भाईजान से बात करूं कि ये पैटर्न जो है ना, मुझे बड़ा इससे जी दैट फीलिंग है क्या। मुझे 2 मिनट इनसे बात कर लेने दें। बुरा तो नहीं मानेंगे? जी। नहीं नहीं, कर लें कर लें कर लें कर लें जी। चंद्र भाई, कैसर बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। अच्छा, कुरान में आप कहते हैं, ये लिखा है कि गैर मुस्लिमों को मारो। भाई काफिरों को जो है वो अल्लाह को नामा नहीं मानते हैं उसको मारो, तो ऐसा है कहाँ ना लिखा है कुरान में। कहाँ है बताइए। एक्स मुस्लिम तो बताते हैं ना। हाँ, तो कभी आपने उनसे पूछा कहाँ लिखा हुआ है? तो है तो ये बताते हैं ना भाई। आपको कितनी कंफर्मेशन के साथ आपने पूछा? अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ लिखा है तो मुझे बताएंगे? तो मैं कुरान पढ़ा नहीं है ना भाई। हम्म। तो ये फिर अकल की बात है आपके नज़दीक? ये सिविल बिहेवियर है कि आपने एक चीज़ पढ़ी नहीं है और आप उस पर एतराज़ लेके आ गए? भाई देखो, जो ज्यादातर टेररिस्ट है जो आतंकवाद करते हैं वो मासूमों के जान को मारते हैं, वो कौन है? मुसलमान ही है ना। तो उनका मेन, उनको पीछे रूट्स कौन है? कुरान ही है ना। नहीं, वो मुसलमान नहीं है। किसने आपसे कहा मुसलमान है? आप कैसा कह सकते हैं कि वो मुसलमान नहीं है? चलो, आप मुझे बताइए। बताइए आप आप मुझे कैसे कह कैसे सकते हैं वो मुसलमान है? हम्म। क्यों नहीं पता है भाई? वो तो बोलते हैं अल्लाह अकबर बोल के, इस तरह जो घुस के वो चलो। मकसद ही वो है ना। बिल्कुल सही आपने कहा कि ऐसा हो सकता है कि मुसलमानों में ऐसे लोग हों जो दहशतगर्दी करते हों। हम तो कभी से इनकार ही नहीं करते, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन पता है हमारे यहाँ जो टेररिस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या? समझा नहीं, क्या बोले थे? हमारे टेररिस्ट होता है, पता है उसे क्या कहते हैं? टेररिस्ट वही होता है ना जो हम शांति टेररिस्ट। को। हाँ बिल्कुल, हम जो हमारे यहाँ जो टेररिस्ट होते हैं ना, हम उनको टेररिस्ट ही कहते हैं। आपके यहाँ जो टेररिस्ट होते हैं, पता है उन्हें क्या कहा जाता है? आतंकवाद बोलते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री बोलते हैं। ये फर्क है हम हाँ। में और आप में। हम्म। आप लोगों के वो वोट्स डाल के कोई 11 मिलियन के लगभग 3 अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने मिलकर दुनिया में लोग कत्ल किए हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक जो लाखों लोग अफगानिस्तान में शहीद हुए हैं उनमें से 45% छोटे बच्चे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा वेपन्स बनाने वाले जो हैं वो वही हैं जो अमन का प्रचार कर रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के जो अपने परमानेंट जो सीट्स जिन्होंने पकड़ी हुई हैं। 10 लाख से ज्यादा शहादतें इराक में हुई हैं। खुद उनके अमेरिकन जनरल्स ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हमने 7 कंट्रीज
अपना मिडिल ईस्ट में उनको तबाह करने का प्रोग्राम बनाया, जिनमें से कई उन्होंने कर भी दिए। इसराइल जैसे मुल्क को वो 3 से 4 बिलियन डॉलर दे रहे हैं, जिसने 12 से ज्यादा बच्चे तो सिर्फ 1 जनवरी 2023 से लेकर अब तक 12 से ज्यादा बच्चे उन्होंने शहीद कर दिए हैं। 9 लोग सिर्फ कल उन्होंने शहीद किए। आपके गुजरात में जो कुछ हुआ, एक लंबी लिस्ट है 1948 से लेकर कहां कहां आप लोगों ने बलवे किए, कहां कहां जय श्री राम पकड़ पकड़ के लोगों को मार रहे हैं गलियों बाजारों में कि जय श्री राम कहो, जय श्री राम कहो। अभी बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, बताया कि आप लोगों के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। चर्चेस पे हमले किए। हिंदुत्वा वॉच, मैं फिर कहूंगा ताकि सब चीज सुन लें, हिंदुत्वा वॉच ट्विटर पे ये मस्ट फॉलो करें इस अपना इस अकाउंट को, जहां पे डेली आपको रिपोर्ट्स मिलती हैं। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े नाम हैं। पीटर फ्रेडरिच मिसाल के तौर पे एक्टिवली काम कर रहे हैं हिंदुत्व के खिलाफ, जो फैक्ट्स डेटाज लेके आते हैं, बताते हैं कि कैसे क्रिश्चियंस और मुसलमानों को वहां पे दहशतगर्दी करके मारा जाता है। और जो लोग मारते हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आपके बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। आपकी ये जो संघ परिवार है, इसमें ऐसी ऐसी जो थिंक टैंक्स हैं इंडिया में, उन थिंक टैंक्स को जो लीड करने वाले हैं, जो हिंदुत्व को बाय फोर्स इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो आपकी गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट उनके लिंक्स हैं। ये किसने आपको बता दिया है कि जो ज्यादा होते हैं आतंकवाद वो मुसलमान करते हैं? भाई हम तो खुद आतंकवाद के सबसे ज्यादा हमने नुकसान बर्दाश्त किया है, लेकिन हमारा दहशतगर्द फिर भी दहशतगर्द ही कहलाता है। अमेरिका में वो सदर बन जाता है, इंडिया में वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, बाकी बड़े बड़े ओहदों उसको मिल जाते हैं। कोई क्वार्टेट का, टोनी ब्लेयर क्वार्टेट का बना हुआ है, अपना लीडर बना हुआ है। ये कैसे हो सकता है? बताएं कि जरा ये कैसे होता है दुनिया में। मैं इंडिया का बात कर रहा हूँ ना भाई, मैं भी इंडिया का कर रहा हूँ। जो कश्मीर में हो रहा है ना दंगे फसाद, ये आतंकवाद के क्यों हो रहे हैं, ये तो कश्मीर का हिस्से में आ जाता है। भाई चंद्रा भाई, मुझे इस मिनट आप उनकी बात का जवाब देना। आप फिर वही आपने वो लिस्ट खोल ली है जो लिस्ट व्हाट्सएप के ऊपर सेंड की जाती है, उनकी बात का भी तो जवाब देना, वो जो पूछ रहे हैं। बताइए। आप नरेंद्र मोदी के जी के बारे में तो आप सवाल कर रहे हैं क्या? उन समेत मैं बात कर रहा हूँ। गुजरात में जो दंगे हुए हैं ना, उसमें तो नरेंद्र मोदी का तो कुछ भी नहीं, तो बोल के फैसला तो आ गया है ना कोर्ट से। अच्छा। कुछ नहीं था तो ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे वो चलाने थे और जरा केस करें उनपे, बीबीसी वालों पे। वो तो अंग्रेज का है ना, वो तो खिलाफ ही होता है। हाँ, खिलाफ ही होता है। अच्छा, ये जो अंग्रेज का इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है, यूके का, सॉरी, उसने तो कहा है कि नहीं, मोदी जो है वो ऐसा नहीं है, वो तो बड़ा अच्छा बंदा है। तो वो क्यों आपके खिलाफ नहीं हुआ? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। बीबीसी तो ये एंटी हिंदू का चैनल है। अच्छा, एंटी हिंदू है? नहीं। अच्छा, दुनिया में जो सच बोलेगा वो एंटी हो जाएगा, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई। मोदी जो आप बोले थे ना, मोदी के ऊपर जो ये ड्राइड्स के बारे में जो डॉक्यूमेंट्री लिखवाया है ना, ये उसमें मोदी का तो कुछ भी नहीं। ये तो वहां के थोड़े चंद लोग, मैं बोलता हूँ ना, हिंदुओं में भी थोड़े बंदे होते हैं, उन्होंने थोड़े। जल्द। हाँ, चलिए देखते हैं कितने होते हैं। अमर भाई, मैंने एक शेयर किया आपके साथ एक लिंक, स्क्रीन थोड़ी है मेरी, शेयर करेंगे एक सेकंड में? जरा थोड़े बताऊं इनको ये कितने होते हैं, थोड़ी अगर बड़ी कर सके आप, शुक्रिया अदा करूंगा आपका। ये बड़ी है, सिर्फ आपको जूम करना पड़ेगा। अच्छा, मैं देखता हूँ मैं इसको कैसे जूम कर सकता हूँ। अच्छा जी, इसको जूम आप कर दें, कंट्रोल प्लस और माउस। हाँ ठीक है, जबरदस्त, यस हो गया। ये मेरे भाई जरा देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जो आप कह रहे हैं थोड़े से लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, ये जेनोसाइड वॉच की मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ। ये वो इदारा है जो दुनिया में जहां जहां जेनोसाइड होता है, जो जहां पे बिल्ट अप हो रहा है, ये वहां का डेटा इकट्ठा करके बताते हैं कि इस वक्त इंडिया के क्या हालात चल रहे हैं। ठीक है जी, इंडिया अलर्ट स्टेटस, जेनोसाइड अलर्ट। ठीक है जी, जेनोसाइड स्टेज 5 ऑर्गेनाइजेशन, ये 10 स्टेजेस होती हैं। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया 8 पे जा चुका है, कुछ के मुताबिक 5 पे है। ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये 5 पे है, यानी कि जेनोसाइड अचानक नहीं हो जाया करता, उसके लिए 10 स्टेप्स आइडेंटिफाई किए हैं जो जेनोसाइड के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने। तो इंडिया 5 पे है। अफेक्टेड ग्रुप्स, लैंड ओनर्स एंड मुस्लिम्स। मुझे ये बताइए कि ये जो आपका, और करंट सिचुएशन भी साथ आप उसमें देख लें कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट वगैरह वगैरह,
ये मतलब कौन आपके नजदीक के लोग हैं जो थोड़े से हैं, लेकिन इंडिया को उन्होंने इस रिपोर्ट के मुताबिक 5 और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 स्टेप तक पहुंचा दिया है? ये कुछ लोग हैं थोड़े से। ये क्या है जेनोसाइड अलर्ट, क्या है? हम्म। ठीक है, मैं क्या सही है। बात करूं फिर, क्या मैं आपसे बात करूं? और वहां पे गर्दनें काट रहे हैं मुसलमानों की, नमाज पढ़ते पढ़े अपने घर में जो नमाज पढ़ रहे हैं उनको उठा के ले जाते हैं। हालत ये हुई पड़ी है वहां पे। किधर, इंडिया आप में? कहते हैं आपको नहीं पता जेनोसाइड क्या होता है? जेनोसाइड का पता है, तो आप बोलते मैं हैं आपको मुसलमान को। पता क्या है, ये पता देखो क्या है मेरे, चंद्रा भाई, ये है जय श्री राम और जय बजरंग बली और जय बजरंग दल बोलकर मुसलमानों के गले काटने और उनकी लिंचिंग करने वाले, ये है मैं इसके जेनोसाइड अलर्ट। खिलाफ हूँ। अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसर भाई ने आपके साथ ये सारी बात क्यों की, क्योंकि आपने अल्लाह अकबर बोलकर करने वाले की वजह से मुसलमान को ब्लेम किया। अब आपके सामने उन्होंने पूरे के पूरे स्टैट्स रख दिए हैं इंटरनेशनली, अपने नहीं। यही बीबीसी अगर मुसलमानों को टेररिस्ट बनाने की कोशिश करे, उस एजेंडे को आप सॉलो करते हैं, बल्कि डकार भी नहीं मारते। और जब वो बात आए तो वो एंटी हिंदू बन गया। अच्छा, पहले मजे की बात यह कैसर भाई, पहले कहते हैं वो जो गोरा है वो एंटी हिंदू है, साथ में डाल दिया कुछ हिंदू भी बीच में है। ये सही है। हाँ। और नेटफ्लिक्स बनाओ, और बनाओ नेटफ्लिक्स। जी, ठीक है भैया चंद्रा। आमिर हाँ, भाई, मेरा मैं हर कुरान की, नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल, असल सवाल था, कुरान में उस तरह क्यों है? उसका मैंने जवाब उसका मेरे को जवाब चाहिए। आपसे मैंने पूछा है कहाँ है, आप कहते हैं नहीं वो बताते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि वो बताते हैं, आप उनसे पूछें। हमारे पास जब आप आए हैं तो हम आपसे पूछेंगे कुरान में आपने कहाँ ऐसा पढ़ लिया है कि पूरी क़यामत तक जहाँ जिस मुसलमान अपना काफिर को देखो उसको पकड़ के मार दो। हमें भी तो बताएं भाई, हमने भी ये कुरान पढ़ा हुआ है, हमें तो कभी नजर नहीं आया ऐसा। अच्छा ठीक है, मैं अगली बार आता हूँ ना, मैं अगली बार रेफरेंस के साथ आता हूँ। ये जबरदस्त, जबरदस्त जबरदस्त। ये ये चीज बात किया। रेफरेंस के साथ आना है, बहुत शुक्रिया। एक रेफरेंस के साथ आना है, दूसरा आपने मुसलमानों का एक कॉमन मुसलमान का बिहेवियर अपने इर्द गिर्द देखना है, जो मैटर करता है। ठीक है मेरा भाई, ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चंद्रा भाई हमारे साथ थे, सनातनी दोस्त थे। व्हाट्सएप से उनको फॉरवर्ड किया गया कुछ एक्स मुस्लिम्स के लिंक्स को, जो हम अभी जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से एक साधारण हिंदू के व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, इन चीजों के अंदर मैसेज फेंका जाता है और कहा जाता है जी ये लिस्ट है, ये लिस्ट आपने पकड़नी है और हमारे पास नहीं आना, लिस्ट पकड़ लें। आता जाता कुछ भी ना हो, पता जाता कुछ भी ना हो, मगर आपने मुसलमानों के चैनल्स पर जाकर या मुसलमान कमेंट्स में जाकर आपने ये शोर डाल देना है, ओए आ गए मुसलमान, आ गए काट देंगे, मुसलमानों ने सब कुछ मार दिया, मुसलमानों ने ही वेदा को बदला, मुसलमान ही हमारे मंदिर तोड़ते हैं, मुसलमान ही जनाब हिंदुइज्म के लिए खतरा है, लिहाजा इनके लिए कुछ कर जाओ कर जाओ कर जाओ, अभी कर जाओ, रौला पा दो बस। बस रौला पा दो, पूरे मीडिया नु सिर ते चुक लवो। हाँ, और पैसे की करो भरमार। आता जाता चाहे इस्लाम के बारे में क्या, अपने धर्म के बारे में भी कुछ ना हो, मगर जान इनकी नहीं छोड़नी, पीछे लग जाना है बात। ये व्हाट्सएप के ऊपर स्ट्रेटजी तैयार की गई है और स्क्रिप्ट लिखकर दी जाती है। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि हमने कई दफा नोट किया, टॉपिक होगा ना दाल को तड़का कैसे लगाते हैं, ये बीच में आके कहेंगे जी कुरान में लिखा है जहां काफर पाओ कत्ल कर दो। ओ मामा दाल नु तड़का लवा, रोटी नाल खा ते सुकून नाल पानी पी ते सो जा। अब इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर भी इसका मतलब ये है स्क्रिप्टेड। जिस तरह एक निम्को फरोश बस के अंदर जो फकी बेचने वाला होता है, वो रात को बेगम के साथ भी जब सोने लगता है ना चैन की नींद, तो उसको ख्वाब के अंदर भी ये चीज आती है, ओ फकी ला लो भाई, ओ किसी को खंग लगी है फकी खा। तो मकसद कहने का ये है, ब्रेन वॉश कर दिया गया है, स्क्रिप्ट कर दिया गया है पूरी लाइफ को। सुबह ओढ़ना बिछोना, सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन को स्क्रिप्टेड कर दिया है। तो यही होगा जब अपने विचार नहीं, अपना कोई विषय नहीं, अपना कोई तर्क नहीं, अपना कोई प्रमाण नहीं, अपना कोई जनाब ज्ञान नहीं, तो उसके बाद आप फिर फक्की फरोश वाली जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे कि लो जी जनाब खंगे ना कोई, जड़ा खंगया मैं आके सिरप पा देंगा मुंह च। तो ये साहब हो जाएगा जनाब।